काराकाट लोकसभा का यह चुनाव पूरा का पूरा विशेष चुनाव है, क्योंकि देश में संविधान लोकतंत्र का सवाल है और देश की जनता इस बार संविधान को किसी भी कीमत पर खत्म करने के पक्ष में नहीं है। कुछ ताकतें साजिश कर रही हैं संविधान के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ। तो ये चुनाव सबसे पहला एजेंडा तो ये है। दूसरा सवाल है, देश की खेती किसानों के हाथ में रहेगी या कॉरपोरेट को सौंप दी जाएगी, ये इस चुनाव से तय होना है। और देश के किसान मानते हैं कि ये चुनाव के बाद देश की खेती हमारे हाथ में रहनी चाहिए, कॉरपोरेट को नीलाम नहीं होना चाहिए। और तीसरा बड़ा एजेंडा है कि देश में एक ऐसी सरकार बने जो अगली पीढ़ी की जवाबदेही अपने कंधों पर ले सके, सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था कर सके। इसके साथ साथ देश में महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, देश में नफरत की जो आंधी चल रही है तो एक भाईचारा और एकता और अमन कायम हो, ये सारे सवाल हैं। इसके साथ साथ खेती को लाभकारी बनाने का बड़ा प्रश्न है कि फसलों को वाजिब दाम मिले। C2+50% स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा उसके अनुरूप फसलों का दाम मिले और कानूनी खरीद की कानूनी गारंटी हो। इस पर देश का किसान आंदोलन चला भी लंबे समय तक। देश में संविधान चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, देश की खेती किसानों के हाथ में चाहिए और अगली पीढ़ी को, नौजवानों को, लड़के लड़कियों को सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के बारे में आपकी क्या ख्याल है? हर को चुनाव लड़ने का अधिकार है, कलाकार हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई हो, उनको लड़ने का अधिकार है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे जा रहा है। ये बेहद शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जैसा देश बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से भी भुखमरी की लिस्ट में नीचे हो गया है। तो ये सब मुद्दे हैं। इसके साथ साथ स्थानीय मुद्दों में नहरों का सवाल है। आज के सर्वे के आधार पर 100 नहरों का आधुनिकीकरण करो और इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण करो। डालमिया नगर उद्योग समूह का जीर्णोद्धार हो। डिहरी को जिला बनाने की मांग भी हम घूम रहे थे तो लोगों ने उठाई है। इसके साथ साथ कुछ जगहों में महिला कॉलेजों के निर्माण का सवाल, विक्रमगंज में कुटीर उद्योगों के निर्माण का सवाल, विभिन्न तरह के स्थानीय मुद्दे भी उठे हैं। मैं समझता हूं कि वहां के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के चुनाव जीतने के बाद हम एक बड़ी कार्ययोजना बनाएंगे और उस पर हम अमल करेंगे। इस बीच में बहुत सारी जगहों पर आग लगने से हमारे 13 बच्चे और औरतें मर गए, कछुआ बिराहीपुर में और रोपहता में। तो इन दोनों जगह पर बड़ा जनसंहार हुआ एक तरह से कहीं अग्निकांड के जरिए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री लगातार बोलते हैं कि हमने हर घर को नल जल दे दिया, पक्का मकान बना दिया, गैस सिलेंडर दे दिया, लेकिन इन घरों में कहीं तो गैस सिलेंडर नहीं था, नल जल नहीं था, उनके घर पक्के के घर नहीं थे। तो लगता है कि सरकारी घोषणाएं एनडीए सरकार के दौर में हवाई रही हैं और इसलिए इस चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी।